जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राइट साइड क्लासेस में। तो देखिए, हर रोज की तरह शुरुआत करने जा रहे हैं वीडियो के एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। आपके और आपकी सफलता के बीच में आपके और आपकी सफलता के बीच में आपकी सोच खड़ी है। आपके और आपकी सफलता के बीच में क्या खड़ी है? आपकी सोच खड़ी है। यदि आपकी सोच मजबूत होगी, अच्छी होगी, अपनी पढ़ाई लिखाई और अपने कामयाबी के लिए दृढ़ होगी, तो आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और यदि आपकी सोच बिल्कुल गंदी होगी, यानी कि तुच्छ होगी, और एक आप कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, यानी कि आपकी सोच एक निठल्ला होने की हो रही है, तो आप कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। तो आपकी कामयाबी के बीच में और आपके बीच में जो खड़ी है वो कौन है? आपकी सोच है। इस सोच को परिवर्तित कीजिए। देखिए, आज जो भी कुछ है वो अपने बीते हुए कल की वजह से। आप आज अच्छे हैं तो अपने बीते कल की वजह से, यानी पिछले बीते दिनों में आपने अच्छा काम किया होगा जिसकी वजह से आप आज सफल हैं। और आगे जो आप, यानी कि कल जो होंगे, आने वाला जो कल होगा, के आज पर निर्भर करेगा। किस पर? आज पर निर्भर करेगा। यदि आप आज अच्छा करेंगे तो कल आपका उसका परिणाम भी अच्छा होगा। यदि आप आज गलत करेंगे तो उसका रिजल्ट भी कल को गलत ही देखने को मिलेगा। देखिए, यदि आप आज चोरी कर लें तो कल को निश्चित है कि पकड़े जाओगे, परंतु यदि कल आपने अच्छा काम किया है तो आज निश्चित है कि उसका फल मिलेगा जो अच्छा ही होगा। तो देखिए, इसलिए हम कह रहे हैं, अगर कुछ भी सीखना है या कुछ सीखना है तो आप अपने पास्ट से सीखो। आपने कल क्या किया और आज क्या करना चाहिए, ठीक है? तो जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, ये बेसिक सीरीज चल रही है जिसका पार्ट 1, पार्ट 2 व पार्ट 3 आपको हमने अपलोड कर दिया है। और अब जो बात करने वाले हैं वो पार्ट 4 यानी कि लेक्चर 4 की बात करने वाले हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं कि पदार्थ क्या होता है, यानी कि मैटर क्या है। पदार्थ के बारे में बात करेंगे, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे, अणु के बारे में बात करेंगे, परमाणु के बारे में बात करेंगे, यानी कि पदार्थ बनता किस चीज से। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, तो देखिए, पदार्थ क्या है? पदार्थ है क्या? हर वो वस्तु जो स्थान घेरती हो। आपका मोबाइल है वो भी पदार्थ है, आप हो वो भी पदार्थ हो, आप जिस रूम में बैठे हैं वो रूम भी पदार्थ है, आप जिस चेयर पर बैठे हैं वो भी पदार्थ है, आप जिस चीज पर भी बैठे हैं वो सब क्या है? पदार्थ है। आपको अपने चारों ओर जो भी कुछ दिख रहा है वो सब क्या है? पदार्थ है। तो देखिए, डेफिनेशन क्या बनती है कि पूरे ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु, क्या पूरे ब्रह्मांड की बेटा कोई भी वस्तु हो जो स्थान घेरती हो और जो अपना कुछ भी द्रव्यमान रखती हो, वो सब क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। देखिए, ये पूरा ब्रह्मांड है, इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी वस्तु आपको दिख रही है वो सब क्या है? पदार्थ है। जो स्थान घेरती हो और अपना कुछ भी द्रव्यमान रखती हो, जो सूर्य है, जो इसके चारों ओर घूमने वाले ग्रह हैं, पृथ्वी है, चंद्रमा है, तारे हैं, ये सब क्या है? ये सब आपके पदार्थ ही तो हैं। देखिए, एग्जाम्पल और देखते हैं पदार्थ के। जैसे कि आपके पास में जो प्लांट है, जो आपके पास में लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, और जो आपके बुक्स हैं, कॉपी है, किताबें हैं, ये सब क्या है? ये आपके बेटा सारे के सारे पदार्थ हैं। तो देखिए, डेफिनेशन क्या है? ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती है, क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। देखिए, संरचना में परिवर्तन का विरोध किस तरीका से, कि यदि ये चीज सॉलिड है तो ये सॉलिड है तो ये लिक्विड में नहीं बदल सकती। देखिए, क्योंकि ये सॉलिड है, आसानी से नहीं बदल सकती। परिवर्तन का विरोध करिए हम, इसे कितना ही भी दबाएं, परंतु ये नहीं दब रही है। आप अपने मोबाइल को इस तरीका से कंप्रेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड है, तो अपनी अवस्था में क्या कर रहा है? परिवर्तन का विरोध कर रहा है। यदि वो बदलेगा तो उसके लिए टेम्परेचर की जरूरत पड़ सकती है। तो अवस्था परिवर्तन के लिए आपको ताप व दाब की आवश्यकता पड़ेगी, आगे बताया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जैसे बर्फ है सॉलिड स्टेट में, इस समय पर सॉलिड को लिक्विड में बदला, उसके बाद में क्या है कि भाप बन जाता है, गैस बन जाता है, जो कि बादलों के रूप में ऊपर से फिर वर्षा के रूप में गिरता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो जैसे कि जल है, हवा है, बालू है, सूर्य है, तारे, पृथ्वी आदि। तो हवा भी बेटा क्या है? एक प्रकार की हमारा पदार्थ होता है। कैसे? कि हवा, आप सोच रहे हो हवा तो स्थान नहीं घेरता, हवा स्थान घेरता है बेटा। जो आप बैलून्स होते हैं, गुब्बारे जो होते हैं, उनमें क्या होता है कि हवा भरी होती है। तो जब खाली गुब्बारे यदि आप किसी बर्थडे पार्टी में लेकर के जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि उसके लिए कैब बुक करेंगे आप बैलून्स के लिए, आप इस तरीका से लेंगे और पॉकेट में रख करके चले जाएंगे। परंतु जब उसमें वायु को भर दिया जाएगा तो क्या उसे आप अपनी पॉकेट में ले सकते हैं? नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि उसमें वायु ने क्या कर लिया बेटा? स्थान को घेर लिया है। तो इसलिए वायु भी क्या है?
हमारी एक पदार्थ होती है, क्योंकि पॉसिबिलिटी क्या होती है पदार्थ की, जो स्थान घेरे और अपना कुछ भी क्या द्रव्यमान रखे, वो क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। हवा को आपने टायरों में भी देखा होगा, जब टायरों की हवा निकल जाती है तो इस तरीके से टायर सिकुड़ जाता है, परंतु जैसे उसमें हवा भर दी जाती है तो इस तरीके से फूल जाता है, यूं फूल जाता है। तो बेटा क्या होता है, इसका मतलब वो भी क्या है, पदार्थ है। आगे बात करते हैं, देखिए आगे बात करते हैं, आखिर ये पदार्थ बना हुआ किससे होता है। तो पदार्थ छोटे छोटे से कणों से मिलकर के बनते हैं। क्या, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। देखिए कैसे बताते हैं। देखिए आपका जो मकान है वो किससे मिलकर के बना होगा, कमरों से। वो कमरे किससे मिलकर के बने होंगे बेटा, दीवारों से। किससे, दीवारों से। वो दीवार किससे मिलकर के बनी होगी बेटा, ईंटों से। तो ये ईंट क्या है, इस मकान का सबसे छोटा भाग है। क्या, सबसे छोटा भाग है। इसी तरीका से जो आपका शरीर है, क्या हमारा जो शरीर है, बॉडी है, वो किससे मिलकर बना है, वो अंगों से मिलकर बना है। किससे, अंगों से, यानी कि पार्टों से। वो अंग जो मिलकर के बने हैं बेटा, वो ऊतक से मिलकर के बने हुए। किससे, ऊतक से मिलकर बने। और वो ऊतक जो मिलकर के बने हुए वो किससे बने हुए बेटा, कोशिकाओं से। किससे, कोशिकाओं से। इसी तरीका से बात करते हैं कि जो हमारा कोई भी वस्तु होती है वो किससे मिलकर के बनी हुई है, किसी पदार्थ से मिलकर के बनी होगी। माना कि ये मेरे हाथ में पेन है, तो ये भी किसी पदार्थ से मिलकर बनी होगी। वो जो पदार्थ है बेटा, वो मिलकर के बनता है अणु से। किससे, अणु से। और अणु जो मिलकर के बनते हैं बेटा, वो क्या कहलाते हैं, परमाणु से। किससे, परमाणु से। किसी तो किसी भी वस्तु का या किसी पदार्थ का सबसे छोटा जो कण होता है वो क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। क्लियर, या तो कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा नोट में पॉइंट लिखा हुआ है, सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु। जैसे कि यहाँ पे डॉग दिख रहा है, तो ये भी किससे मिलकर के बना हुआ होगा, मॉलिक्यूल से। किससे, मॉलिक्यूल से। और वो जो मॉलिक्यूल है बेटा, वो किससे मिलकर के बने हो, आपके एटम से। किससे, एटम से, यानी कि परमाणु से। क्लियर। इस तरीके से कोई मैटर है आपका, वो किससे मिलकर बना है, एटम से। और एटम जो मिलकर के बने, एटम के अंदर क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस। इस तरीके से एटम की संरचना आप देखोगे आगे चल के, ये एटम होता है और के चारों ओर ये कक्षा होती है, नाभिक होता है, मतलब कि ये। तो ये नाभिक में जो होते हैं बेटा, आपके प्रोटॉन्स में न्यूट्रॉन्स होते हैं। और इन बाहर कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गति करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गति करते हैं। तो यहाँ से न्यूक्लियस में कौन है, इलेक्ट्रॉन, मतलब कि प्रोटॉन है और आपके न्यूट्रॉन है, ये यहाँ से देख पा रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन जो बाहर गति कर रहे हैं, ये रहे यहाँ से। इस तरीके से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर गति कर रहे हैं। तो बात समझ आई। कोई भी पदार्थ आपका किस चीज से मिलकर बना होगा, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उन कणों को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, परमाणु कहलाती है। आगे बात करें, देखिए डेफिनेशन अब क्या बनेगी परमाणु की। व्हाट इज द परमाणु, परमाणु है क्या। तो देखिए परमाणु किसी भी तत्व का वह छोटे से छोटा कण है, वह छोटे से छोटा कण है, वह छोटे से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तो भाग ले सकता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। क्या कहलाता है वो, परमाणु कहलाता है, एटम कहलाता है। ठीक है, देखिए कैसे। देखिए जैसे माना कि मेरे पास में एक टुकड़ा है ये कागज का, अगर मैं तुमसे कहने लगूं कि इस कागज के टुकड़े का सबसे छोटा मुझे भाग ला करके दो, तो आप क्या करोगे, इसे तोड़ना स्टार्ट कर दोगे। तोड़ करके क्या करोगे, और तोड़ोगे, जब तक तोड़ोगे जब तक आप इसे मतलब कि बारीक नहीं कर देते, और लास्ट में जाकर के आप मुझसे ये कहेंगे कि सर सबसे छोटा टुकड़ा ये है। जो आपके पास में सबसे छोटा टुकड़ा होगा वही क्या कहलाएगा बेटा, आपका परमाणु कहलाएगा। तो किसी भी चीज को तोड़ते जाओ, जो सबसे छोटा टुकड़ा उसका मिलेगा वो क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा। क्लियर। तो बात करते हैं आगे। तो परमाणु किसी भी तत्व का वह छोटे से छोटा कण होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तो भाग ले सकता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ये फ्री स्टेट में नहीं रहता। क्या, ये जो एटम है वो फ्री नहीं रहता, ये किसी के साथ में कंबाइंड जरूर मिलेगा। क्लियर, बात समझ में आई। लेकिन हर किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। देखिए कैसे, व्हाट इज द एटम, एटम है क्या। एटम की संरचना आपको ऐसे देखने को मिलेगी, क्या ऐसे देखने को मिलेगी आपको एटम की संरचना इस तरीका से।
तो एटम के नाभिक में मैंने अभी बताया ये न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं बेटा, प्रोटॉन्स व न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना, मतलब कि परमाणु में 3 मूलकण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आगे बात करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ है, बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। देखिए इस तरीका से ये आपके प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दिख रहे हैं नाभिक में, और ये जो रेड रेड स्पॉट दिख रहे हैं यहाँ पर, ये सब क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। इस तरीका से देखिए कोई भी पदार्थ है उसमें क्या मिलेंगे, इस तरीका से परमाणु मिलेंगे, और परमाणु की जो संरचना देखने को मिलेगी आपको ऐसे मिलेगी। उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरीके से चारों ओर चक्कर काटते हैं, और ये होता है नाभिक। नाभिक में होते हैं बेटा आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस तरीका से। देखिए जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। तो हाइड्रोजन के 2 एटम, क्या, हाइड्रोजन के 2 एटम ऑक्सीजन के 1 एटम से मिलकर के क्या बनाते हैं, आपका जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं, जो कि क्या कहलाता है, H2O। इस तरीका से होता है नाभिक, इस तरीका से होता है। उसमें प्रोटॉन्स, ये जो आपको ग्रीन बॉल दिख रही है ये क्या, प्रोटॉन्स हैं, और जो ऑरेंज दिख रहे हैं वो क्या है, आपके न्यूट्रॉन्स हैं। क्या है, न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर चक्कर लगा रहे हैं। क्या, बाहर चक्कर लगा रहे हैं नाभिक के चारों। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, वो क्या कहलाता है, एटम। देखिए आप साथ के साथ नोट करते चले। क्लियर, क्योंकि जब तक आप बेसिक को कंप्लीट नहीं करेंगे उतने आप साइंस को नहीं समझ सकते, अर्थात केमिस्ट्री को बिल्कुल नहीं समझ सकते जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप बेसिक में ही कम से कम साइंस का 30% भाग आप कवर कर चुके होंगे। बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। तो बात करते हैं मॉलिक्यूल क्या है, यानी कि अणु किसे कहते हैं। तो तत्व तथा यौगिक का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वो क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। जिस तरीके से देखिए ऑक्सीजन, क्या, ऑक्सीजन के 2 एटम मिलकर के, एक ऑक्सीजन प्लस एक ऑक्सीजन, दोनों एटम मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन का एक अणु बनाते हैं, O2 बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक एटम, मतलब मॉलिक्यूल बनाते हैं, अणु। इस तरीका से 3 ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाती है, O3, यानी कि ओजोन का निर्माण करती है। किसका, ओजोन का। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस तरीका से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, यानी कि आपका O2 है, ये आपका O2 है। ये वाटर का मॉलिक्यूल है जो कि H2O के रूप में है, H2O। हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलकर के क्या बना रहा है, जल का एक मॉलिक्यूल तैयार कर रहा है बेटा। जिस तरीके से यहाँ पे साल्ट है, क्या, साल्ट है, जैसे कि ये Na और ये Cl। तो Na और Cl आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं, NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड, यानी कि नमक का निर्माण कर रहे हैं। तो ये नमक का क्रिस्टल आपको दिख रहा है, इसमें Na और Cl है। तो ये क्या है, उसका मॉलिक्यूल है, नमक का क्या है, एक अणु है। इसी तरीके से यहाँ पर चीनी का देख रहा होगा, क्या, जो चीनी है, चीनी का सूत्र होता है बेटा C12H22O11। इसको बेटा सुक्रोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुक्रोज बोलते हैं। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें बात करने वाले हैं कि पदार्थ का वर्गीकरण क्या है, पदार्थ का क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद।